मित्रों नमस्कार। डीबी मराठे सर के इस चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे ऐसे लोगों के साथ व्यवहार की जो अशांत अस्थिर अवस्था में होते हैं और तनाव से भरे होते हैं। ऐसे लोगों से अगर ठीक से व्यवहार नहीं किया तो हमें नुकसान पहुंचाने का डर होता है। समझते हैं इस विषय को। सावधान रहो। आपके आसपास अशांत, अस्थिर और तनाव से भरे लोग हैं। आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्यों लोग अशांत, अस्थिर और तनाव भरे होते हैं? लोग अशांत, अस्थिर या तनावग्रस्त होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। हर तनावग्रस्त व्यक्ति बुरा या नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता। कई बार वह खुद किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा होता है। लोग अशांत क्यों होते हैं? लगातार तनाव और जिम्मेदारियां, परिवार, नौकरी, पैसा या भविष्य की चिंता, असफलता और निराशा, अपेक्षा के अनुसार परिणाम न मिलना, रिश्तों में समस्या, परिवार, जीवन साथी, मित्र या सहकर्मियों से विवाद, असुरक्षा और डर, भविष्य, नौकरी, आर्थिक स्थिति या अपनी क्षमता को लेकर चिंता, अपेक्षाएं बहुत अधिक होना, जीवन अपनी इच्छा के अनुसार न चलने पर बेचैनी, पुराने दुख और अनुभव, बीते हुए अनुभव व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाना, गुस्सा, ईर्ष्या या निराशा को सही तरीके से व्यक्त न कर पाना, आराम और संतुलन की कमी, लगातार काम, कम नींद और जीवन में विश्राम की कमी भी तनाव बढ़ा सकती है। किसी के अशांत व्यवहार को देखकर तुरंत उसे बुरा इंसान मत समझिए। हो सकता है वह अंदर से किसी संघर्ष से गुजर रहा हो। लेकिन अगर उसका व्यवहार आपको लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, तो सहानुभूति के साथ अपनी सीमाएं और दूरी बनाए रखना भी जरूरी है। यानी समझिए भी, लेकिन अपनी सुरक्षा और मानसिक शांति से समझौता मत कीजिए। तनावग्रस्त, दुखी या गुस्से में रहने वाला हर व्यक्ति नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता। हमें व्यक्ति को उसके लगातार व्यवहार से पहचानना चाहिए। ऐसे लोगों का व्यवहार एक जैसा नहीं होता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति लगातार अशांत, अस्थिर और दूसरों के लिए तनावपूर्ण व्यवहार करता है, तो कुछ संकेत दिखाई दे सकते हैं। छोटी बात पर बहुत गुस्सा करना और प्रतिक्रिया को नियंत्रित न कर पाना, बार बार झगड़ा या बहस करना, हर बात में खुद को सही साबित करना, दूसरों को धमकाना या डराना, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना और दूसरों की भावनाओं की परवाह न करना, बहुत अधिक शक करना और बिना पर्याप्त कारण दूसरों पर आरोप लगाना, दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करना, कहाँ जाए, किससे मिलें आदि, अपनी गलती स्वीकार न करना और हर समस्या के लिए दूसरे को दोष देना, मूड और व्यवहार में अचानक बदलाव, कभी बहुत शांत, फिर अचानक बहुत आक्रामक, दूसरों की सीमाओं का सम्मान न करना, बार बार निजी मामलों में दखल देना, तनाव पैदा करने वाली बातें फैलाना, लोगों को आपस में लड़ाना या संबंध खराब करना। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, तनाव में होना या गुस्सा आना किसी व्यक्ति को खतरनाक नहीं बनाता। हमें किसी व्यक्ति को उसकी मानसिक स्थिति के आधार पर नहीं, बल्कि उसके वास्तविक व्यवहार के आधार पर आंकना चाहिए। व्यक्ति की परेशानी से मत डरिए, लेकिन उसके खतरनाक व्यवहार को नजरअंदाज भी मत कीजिए। युवाओं के लिए संदेश एक, हर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा मत करो। किसी को समझने में समय लगाओ। उसके शब्दों से ज्यादा उसके लगातार व्यवहार को देखो। 2, नकारात्मक संगति से सावधान रहो। जो लोग हमेशा झगड़ा, अपमान, नशा, हिंसा, ईर्ष्या या गलत कामों की ओर ले जाते हैं, उनसे दूरी बनाना बेहतर है। 3, किसी के गुस्से को अपना गुस्सा मत बनाओ। दूसरा, व्यक्ति अशांत है तो आपको भी अशांत होने की जरूरत नहीं। शांत रहना आपकी ताकत है। 4, अपनी सीमाएं तय करो। कोई मित्र, रिश्तेदार या सहकर्मी आपकी भावनाओं, समय, पैसे या व्यक्तिगत जीवन का अनुचित फायदा उठाए तो स्पष्ट रूप से नहीं कहना सीखो। 5, अकेले सब कुछ सहन मत करो। अगर कोई लगातार धमका रहा है, परेशान कर रहा है या आपको असुरक्षित महसूस करा रहा है, तो भरोसेमंद व्यक्ति से मदद लो। 6, खुद भी ऐसे व्यक्ति मत बनो। अपने तनाव, गुस्से और असफलता को दूसरों पर निकालने के बजाय उन्हें समझने और नियंत्रित करने की कोशिश करो। अंतिम संदेश, युवा साथियों, जिंदगी में अच्छे लोगों को पहचान कर उनसे सीखिए। अशांत लोगों से नफरत मत कीजिए, लेकिन उनके गलत व्यवहार को अपने जीवन पर हावी भी मत होने दीजिए। अपनी संगति सोच समझकर चुनिए।
अपना मन शांत रखिए और अपनी सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दीजिए। याद रखिए, आपका भविष्य बहुत मूल्यवान है। उसे गलत संगति और अनावश्यक तनाव के हाथों मत सौंपिए। मित्रों, अगर आपको ये विचार सही लगे तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।